प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा कार्यपत्र संख्या 14 संस्कृत विषय और उपविषय है हमारा सुभाषितानि। प्रिय छात्राः, अद्य वयं सुभाषितानि उपविषयात् श्लोक संख्या चतुर्थः पंचमः षष्ठश्च पठिष्यामः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सुभाषितानि उपविषय से श्लोक संख्या 4, 5 व 6 को पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम उच्चारण करते हैं। उद्धृता अर्थ पशुना अपि गृह्यते हयास्य नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जनाः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धियाः। अब इसका अन्वय करेंगे। अन्वय में होगा पशुना अपि उद्धृता अर्थात गृह्यते हयाः नागा च बोधिताः भारम वहन्ति। उसके बाद पंडिता जनाः अनुक्तम अपि उह्यति बुद्धिया ही परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। उसके बाद इसकी अब व्याख्या करेंगे। पशुना अपि पशुओं के द्वारा भी उद्धृतः कहा गया अर्थ गृह्यते ग्रहण किया जाता है। कहते हैं कि पशुओं को यदि समझा दिया जाता है अर्थ तो पशु उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हया नागा च, हया कहते हैं हम घोड़े और नाग कहते हैं हाथी। घोड़े और हाथी भी बोधितः ज्ञान कराए जाने पर भारम वहन्ति बोझ को ढोते हैं। पंडित जना विद्वान लोग, पंडित कहते हैं विद्वान बुद्धिमान, जना कहते हैं लोग मनुष्य, अनुक्तम अपि जो कहा नहीं गया है उसको अपि कहते हैं भी, उह्यते अंदाजा लगा लेते हैं। विद्वान लोग नहीं कहे गए का भी अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धियां जो बुद्धियां ही परेंगित ज्ञान फला भवंती, जो बुद्धियां होती हैं परेंगित दूसरों के द्वारा इंगित इशारा किए गए ज्ञान वाली, ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। अर्थात कहने का मतलब है बुद्धियां यदि बुद्धियां विभिन्न अर्थों को ज्ञान करने वाली होती हैं। यदि किसी के द्वारा कुछ इशारा किया जाता है, समझा दिया जाता है, तो बुद्धियां उस अर्थ को ग्रहण करने लगती हैं। अब हमारा 5वां श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम धे स्थितो धे विनाशाय यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनिर दह्यते शरीरम। अब इसका हम अन्वय करेंगे। नराणाम देह विनाशाय प्रथमा शत्रु देह स्थिता क्रोधः यतः काष्ठगतः स्थितः वहनि काष्ठम एव दह्यते स एव शरीरम दह्यते। अब कहते हैं, अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय शरीर के विनाश के लिए प्रथमा शत्रु प्रथम दुश्मन देह स्थिता मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोधा क्रोध ही है। मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु उसके शरीर में स्थित क्रोध है। यथा जैसे काष्ठगथा स्थिता लकड़ी में स्थित वहनी आग काष्ठम एव दह्यते लकड़ी को ही जला देती है। स एव शरीरम दह्यते उसी प्रकार मनुष्य का जो प्रथम शत्रु है वह मनुष्य के शरीर को ही जला देता है। तो कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में स्थित जो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है क्रोध, वह उसके विनाश का कारण होता है। अब उसके बाद अब है हमारा श्लोक संख्या 6। मृगः मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुर्गा तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधिः सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्तियों की मित्रता समान व्यवहार वाले के साथ और समान आदतों वाले के साथ ही होती है। कहते हैं मृगा, अब इसका अन्वय कर लेते हैं पहले। मृगा मृगै स गावश्च गोभिश्च गोभिसः तुर्गा तुर्गैः सुधिः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील वैष्णेषु सख्यम भवति। कहते हैं मृगा मृगै से जो हिरण होती हैं वो हिरणों के साथ ही अनुगमन करती हैं अर्थात घूमती हैं। गावश्च गोभी सह गाय गायों के साथ ही घूमती हैं। तुर्गा तुर्गै सह जो जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ ही। और सुधिया सुधिया कहते हैं बुद्धिमान विद्वान लोग, सुधी भी सह विद्वान लोगों के साथ ही अनुव्रजंती अनुगमन करते हैं अर्थात व्यवहार रखते हैं, घूमते फिरते हैं। मृगों का
हिरणों का हिरणों के साथ, गायों का गायों के साथ, और घोड़ों का घोड़ों के साथ, और विद्वान लोगों के साथ अनुगमन होता है। अर्थात वे अपना व्यवहार अपने अपने समान के साथ ही रखते हैं। जैसे हिरन हिरणों के साथ व्यवहार रखते हैं, गाय गायों के साथ रखते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ रखते हैं, और बुद्धिमान लोगों के साथ ही अपना व्यवहार रखते हैं। तो समानशील वैष्णेषु सख्यम भवति, जो समान शील कहते हैं आचरण, समान आचरण और समान आदतों में सख्यम भवती, मित्रता होती है। अर्थात समान आचरण वालों में और समान आदतों वालों में ही मित्रता होती है। अब हमारे अभ्यास के लिए प्रश्न है, लिखा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें निर्देश के अनुसार देने हैं। बुद्धिया कीदृश्या भवन्ति, बुद्धि कैसी होती है, तो इसके लिए हमारी कैसी होती है बुद्धि। बुद्धि होती है परेंगित ज्ञान फला, अर्थात दूसरों के द्वारा इशारा किए गए ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नराणाम प्रथमः शत्रु, मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है, तो उसके लिए प्रथम मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध उसका प्रथम शत्रु है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुधिया सख्यम केन से भवती, विद्वान लोगों की दोस्ती या मित्रता किसके साथ होती है, तो उनकी मित्रता किसके साथ होती है, सुधी भी। सुधी भी का मतलब विद्वान लोगों के साथ ही उनकी मित्रता होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखिते अन्वय रिक्त स्थानानि पूरे, नीचे दिए गए अन्वय में हमें रिक्त स्थानों को भरना है। अब जैसे हमने श्लोक पढ़ा उसका अन्वय किया, उसी अन्वय का हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी खालिस्तान अर्थात गृह्यते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उद्धृता, पशुओं के द्वारा भी उद्धृता कहे गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, यहाँ पर हमारा उद्धृता आ जाएगा। उसके बाद हया हया खालिस्तान च बोधितः हया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हया हमने बताया क्या आपको, घोड़े, और नागा क्या होता, हाथी, तो कि हया नागा च बोधिता भारम वहंती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नागा, नागा आ जाएगा। उसके बाद जनाह खालिस्तान अपि उह्यंती, लोग क्या करते हैं, किस अर्थ को समझ लेते हैं, अनुक्तम अपि, अनुक्तम जो कहा नहीं गया है उस अर्थ को, जो विद्वान लोग होते हैं उस अर्थ को समझ लेते हैं। उसके बाद अगला है हमारा बुद्धिया ही खालिस्तान भवंती, बुद्धि कैसी होती है, परेंगित ज्ञान फलाहा, परेंगित मतलब दूसरों के द्वारा इशारे किए गए ज्ञान रूपी फल वाले होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ समझाने लगता है तो उस अर्थ को ग्रहण करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परेंगित ज्ञान फला, परेंगित ज्ञान फल वाली होती हैं। इस तरह से हमारा ये संस्कृत कार्यपत्र कंप्लीट होता है, और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।